बात को वो मानने को तैयार है कि हाँ हमने फर्जी सर्टिफिकेट दिया है? सर वो मैं कह रहा हूँ, वो आपके कॉलेज का प्रबंधन मानने को तैयार है? सर वो माने हैं हाँ। जी, मान चुके हैं वो मान चुके हाँ, हैं? मान चुके उन्होंने हैं। एक्सेप्ट कर लिया कि हमने फर्जी किया। हाँ जी। से मेहनत मजदूरी करके सर पढ़ाया, वो आज हमें फर्जी मार्कशीट दिया सर। 10 महीने से हम लोग ये चक्कर काट रहे। फीस ही तो हम लोग सर स्टार्टिंग में मांग रहे थे कि सर हम लोग का फीस वापस कर दीजिए, 10,000 हम लोग को कम दे दीजिए। गरीब माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं डी फार्मा करने के लिए, और उम्मीद होती है कि हमारा लड़का 2 साल बाद कुछ न कुछ करेगा, 4 पैसे कमाएगा और परिवार चलाने में हमारा सहयोग करेगा। लेकिन जब 2 साल पूरा होता है, उसके बाद जब बच्चों को यानी छात्रों को सर्टिफिकेट मिलती है, मार्कशीट मिलती है, तो फिर इन्हें पता चलता है कि वो तो फर्जी है। सोचिए, जिस किसी भी के परिवार के वो बच्चे रहे होंगे, उनके ऊपर क्या बीती होगी। हालांकि ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अभी हम सुल्तानपुर मुख्यालय में हैं, पीछे जिलाधिकारी कार्यालय है। अभी ये लोग ज्ञापन देने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर डीएम साहब को ये मिलने गए थे डीएम साहब से, लेकिन डीएम साहब नहीं मिले। इनसे मिले ये एसडीएम, और वो कैमरे में आप वीडियो में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि ये एसडीएम को ये लोग ज्ञापन देते हैं। न जाने इनसे कुछ बातचीत हुई, कुछ आश्वासन मिला, या सिर्फ वो भी लेकर अंदर चली गई। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम आशीष बिंद है। आशीष जी, कब आपने एडमिशन लिया था? सर 2021 में हम लोग एडमिशन लिए थे। किस कॉलेज में? रामबरन पीजी कॉलेज में संचालित एसएस पैरामेडिकल में। अच्छा जी। तो 21 में आपने लिया, कंप्लीट कब आपका हुआ? 2023 में कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो फिर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिला, तो फिर ये कैसे पता चला कि वो फर्जी है? जब मार्कशीट कॉलेज की तरफ से हम लोग को मिला, तो वो मार्कशीट हम लोग लेके गए पीसीआई लखनऊ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे हम लोग जाके चेक कराए उसको, ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे बोला गया कि ये मार्कशीट तो फर्जी है, इस पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। उल्टा हम लोग को ये वो लोग बैठा लिए थे, जाने नहीं दे रहे थे। कहे तुम लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हो। हम कहे सर नहीं, ये कॉलेज की तरफ से मिला है। तो बोले कि जाओ कॉलेज वालों से बोलो कि ये फर्जीवाड़ा मत करो, और नहीं तो कॉलेज बंद हो जाएगा। उन्होंने ऐसे बोला, तो वही चीज़ सेम बात हम आके कॉलेज में बोले कि सर ये मार्कशीट तो फर्जी है आपकी। तो बोले कि फर्जी नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग जिसकी मार्कशीट दिए थे ये लोग, श्रीधर यूनिवर्सिटी की, तो उससे कांटेक्ट किए मेल के माध्यम से। तो श्रीधर यूनिवर्सिटी कहाँ है ये? राजस्थान पिलानी में है। अच्छा, तो वहाँ से आपने कांटेक्ट? हाँ, कांटेक्ट किया, तो जीमेल के माध्यम से कांटेक्ट किया। तो वहाँ पे बताया गया कि ये मेरी तरह ये हम लोग अप्रूव नहीं किए हैं, ये कॉलेज वहाँ पे नहीं चलता है, संचालित ही नहीं है हमारा कोई अन्य ब्रांच। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद कहे ठीक है सर, जाओ जो करना हो कर लो, फर्जी ये है, ठीक है जाओ। अच्छा, जब आपने राजस्थान के यूनिवर्सिटी में पता किया, तो आपको वहाँ से कंफर्म हो गया कि ऐसा कुछ है ही नहीं बिल्कुल? जी। उसके बाद फर्जी हम लोग किए, तो उसके बाद हम लोग प्रबंधन से बात किया आप लोग? हाँ, बोले उनसे, तो वो बोले कि ठीक है जाओ जो करना हो कर लो। उल्टा सीधा गाली वगैरह दे के भगा होगा दिए, कहे ठीक है जाओ। अच्छा, कितने छात्र थे आप लोग एक साथ? हम लोग 72 बच्चे थे। 72। अभी इस मौके पर कितने छात्र यहाँ हैं? मौके पे 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं आप लोग? जी। तो क्या ये सबके साथ हुआ है या फिर सिर्फ आप लोगों के साथ? नहीं, सबके साथ सर हुआ है। सबके साथ हुआ तो सिर्फ मौके पर आप लोग 5-6 लोग क्यों हुए? सर सबके साथ हुआ है, लेकिन वो लोग सर डरा धमका के उन लोग को बैठा दिए। कुछ मैनेज हो गए सर, कुछ को डरा धमका दिए। हाँ, बस ऐसे करके सर उन लोग को हटा दिए। अच्छा, आपको लगता है कि वो कुछ मैनेज हो गए? हाँ, कुछ मैनेज। तो मैनेज किस तरीके से आपको लगता है कि क्या जो फीस वापस कर दी गई, या फिर किस तरीके से? फीस तो सर किसी का वापस नहीं किए हैं वो। फीस ही तो हम लोग सर स्टार्टिंग में मांग रहे थे कि सर हम लोग का फीस वापस कर दीजिए, 10,000 हम लोग को कम दे दीजिए। कितनी फीस लगी थी टोटल? 1.5 लाख लगा था सर हम लोग का। वैसे कुल कितना खर्च हुआ होगा लगभग? टोटल अभी तक मान लीजिए 2-3 लाख खर्च हो गया है। हाँ, तो हम लोग बोले कि हम लोग का पैसा वापस कर दीजिए, 10,000 कम ही दे दीजिए। लेकिन कहे नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ जो करना हो कर लेना। उनको घमंड था भाई कि हाँ मुझे कुछ होगा नहीं, प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। और अभी तक सही बात है, कुछ नहीं हो पा रहा है उन लोग का, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं बिगड़ा उन लोग का। अजय सिंह है प्रबंधक, और अमर सिंह है प्रशासक, और ये अमर सिंह है प्रशासक, और संजय सिंह है डायरेक्टर। जी। तो प्रज्वल मिश्रा जो है वो बड़े बाबू हैं। अच्छा, सबसे बातचीत आपकी हुई थी? उस समय तो बात हुई थी कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए। हम लोग का सर ये मार्कशीट आप फर्जी दे ही दिए, मेरा 2-3 साल तो वापस कर नहीं पाएंगे आप, कम से कम पैसा ही हम लोग का कम दे दीजिए, 10,000 कम दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। लेकिन वो लोग वो भी नहीं दिए, कहे ठीक है जाओ जो करना हो कर लेना, मैं कुछ नहीं वापस करूँगा। जी। कौन है आप इनके? मैं चाचा हूँ सर। मैं यही चाहूँगा कि क्या किसी भी विद्यालय का नियम है कि बच्चा अगर जो है कि पढ़ाई कर रहा है, कोर्स कर रहा है, तो उसको फर्जी मार्कशीट दिया जाए? आप बताइए हमको। हम यही चाहते हैं कि आप लोग, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं,
किसी अन्य सभी के पढ़ रहे हैं, तो क्या यही नियम है किसी भी बच्चे को फर्जी मार्कशीट दिया जाए? आप हमें बताइए। हमने इतना पैसा लगाया, खर्च किया, किस तरह से मेहनत मजदूरी करके सर पढ़ाया, वो आज हमें फर्जी मार्कशीट दिया सर। 10 महीने से हम लोग ये चक्कर काट रहे हैं, न कोई सुनवाई हो रही, न कुछ हो रही, ऊपर धमकियां आ रही है। तो बताइए हम क्या करें, आप बताइए। धमकी कौन दे रहा है? धमकी संजय सिंह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? धमकी में क्या कह रहे हैं? कह रहे वही बता रहे, कह रहे जो करना हो कर लो, न पैसे मिलेगा न कुछ मिलेगा, मार दिया जाएगा। अब हम क्या करें, आप बताइए हमको। हम धरने बेच ऐसा दिए। तो नहीं है कि कहीं वो 68 जो छात्र हैं आपके साथ, वो डर से नहीं आ रहे? जी जी, मुझे जहाँ तक लगता है कि डर की वजह से ही वो लोग नहीं आ रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, अपना दिखाना नहीं चाहते अपना चेहरा, कि आ जाएंगे मीडियाबाजी हो जाएगी, पता चल जाएगा सबको, फिर हम लोग को खतरा हो जाएगा। इस वजह से सब लोग नहीं आ पाते, सब नहीं आ रहे हैं। इस मामले में FIR भी हुई है? FIR हुए सर 10 महीने हो गए हुआ था। हम लोग यहाँ पे गए, पहले थाने पे गए, तो वहाँ पे हम कौन लोग सा थाना है ये मोदगरपुर थाना है। तो वहाँ पे हम लोग गए तो बोला गया कि नहीं कुछ नहीं, फिर समझौता कर लो या कुछ कर लो, कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, जाओ, लेकिन तुम्हारा FIR भी नहीं लिखा जाएगा, पैसा तो मिलेगा ही नहीं तुम लोग को। ये FIR भी नहीं लिखा जा रहा था। फिर हम लोग वहाँ IG सर के पास गए अयोध्या, तो वहाँ पे सर एक बार गए तो सर कुछ नहीं हुआ सर। उसके बाद दोबारा गए तो सर उसके बाद उन्होंने आदेश किया यहाँ पे, तो सर हम लोग का मुकदमा लिखा गया इस तरह से। अब से कितने पहले मुकदमा लिखा गया आपका? जी अब से कितने समय पहले? सर 10 महीने पहले। 10 महीने? जी। इस 10 महीने के बीच में क्या कुछ कार्रवाई हुई प्रशासन की तरफ से? आपको क्या आश्वासन मिला, या फिर से आप शिकायत करने पहुंचे हो तो क्या कहा गया? प्रशासन की तरफ से सर कोई आश्वासन नहीं मिला हम लोग को। एक बार सर गलत विवेचना, जो राधे श्याम थे और एक प्रवीण कुमार यादव थे SHO, और ये दरोगा थे राधे श्याम, ये गलत विवेचना करके चार्जशीट लगा के अपना ट्रांसफ़र करवा लिए तुरंत। हाँ, ट्रांसफ़र करवा लिए और चार्जशीट भी लगा दिए। फिर हम लोग दोबारा IG सर के पास गए, वहाँ पे पता चला हम लोग को कि तुम लोग की चार्जशीट लग गई, वो भी गलत विवेचना। तब हम लोग सर गलत भी, हम कहे सर ये लोग तो हम ये बयान तो हम लोग दिए ही नहीं थे, गलत बयान सर लगा के कर दिया गया। तो सर दोबारा विवेचना अब हो रही है। उसके बाद फिर IG सर का सर आदेश है, यहाँ पे SP सर को आदेश दिए वो कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तार करिए इन लोग को। लेकिन अभी तक सर हो गया मतलब वो, अब सर IG सर कहे होंगे लगभग 1 हफ्ते पहले कहे कि इन लोग का गिरफ्तार करिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। अभी तक गिरफ्तार ना हुए वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं सर। हमारे यहाँ के जो सदर विधायक हैं, हमारे यहाँ के राजबाबू उपाध्याय, उनके साथ वो घूम रहे हैं सर, वो उनका बचाव कर रहे हैं। हाँ, वो उनके बचाव कर रहे हैं उनका, इसलिए उन लोग को कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। जी। सरकार से क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से क्या मांग? मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से और DM साहब सबसे निवेदन है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, इन लोग को जेल हो, और हम लोग का जो लाइफ सिक्योर होना चाहिए। हम लोग का जो 4 साल का मुआवजा है, नया जो सरकार की जो नई नीति आई है, उसके तहत हम लोग का कार्रवाई हो, और उसके बाद हम लोग का मुआवजे सहित पैसा वापस होना चाहिए। क्या करते हैं आप? सर हम खेती बाड़ी करते हैं सर। खेती बाड़ी करके आपने 1.5 लाख रुपए इनकी फीस के लिए जी सर। जी सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, अभी इतना परेशान है कि हम क्या बताएं इसमें। 10 महीने से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आप बताइए हम क्या करें? इंसाफ कानून से ही मिलता है। हम कानून का ही दरवाज़ा खटखटाते हैं जब मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। सवाल यही है कि 72 छात्रों में से 4 लोग आप यहाँ नज़र आ रहे हैं, 68 छात्र नहीं है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? वो डर गए हैं या फिर उन्हें मैनेज कर लिया गया? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या उनसे कुछ संपर्क हो पा रहा है? क्योंकि देखिए, जब क्लास में बैठते हैं, हम पढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम 4 छात्र ही हमसे बातचीत होगी, दोस्ती सबसे हो जाती है। 20 लोगों से 25 लोगों से दोस्ती हो ही जाती है। तो ऐसे में उनसे कुछ संपर्क हुआ है क्या? उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? उनका भी जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो फर्जी है? सर 2-3 का मार्कशीट हमारे पास है, उनकी मतलब फ़ोटो कापी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो हमारे फ़ोन में है। लेकिन सर उनके सर रिश्तेदार हैं, संजय सिंह के रिश्तेदारी में है, और सर रिश्तेदार के कुछ दोस्त हैं सर, ऐसे सब जुड़े थे एक दूसरे से। और लेकिन सर हम जो 4 लोग हैं सर, हम लोग सर दूर के थे, इसलिए सर हम लोग से सर उतना। क्या नाम है आपका? स्वप्निल सोनी। अच्छा, कभी आपके सामने शर्त रखी गई हो? क्योंकि आप लोगों को कंप्लीट कब हुआ ये?
सर ये 2023 में 2023 में कंप्लीट हुआ। तो इस बीच अब तक कभी आपके सामने शर्त रखी गई हो कॉलेज प्रबंधन से कि आप लोग मैनेज कर लीजिए या फीस वापस ले लीजिए, या जिस तरीके से भी कभी इस तरीके की बातचीत कुछ हुई कि आप मामला को खत्म करिए? अभी नहीं हुआ है। जब हम लोग मुकदमा लिखा दिए थे, मुकदमा हम लोग जब आईजी सर ने जब आदेश करने के बाद जब मुकदमा लिखा गया, इसके बाद अजय सिंह जो प्रबंधक है, मेन प्रबंधक है अजय सिंह, मतलब कॉल किए थे मेरे पास, 7 मिनट हमसे बात किए थे। वो हमसे समझौते के लिए बात किए थे। हमसे क्या किया, तुम कॉलेज में आओ और तुम्हें हम दे देंगे। और उसी के 2 दिन पहले संजय सिंह स्कॉर्पियो लेके हमारे गांव में धमकी दे गए थे, इसलिए हम उनसे गए भी नहीं थे, समझौता करने हम गए नहीं थे। डर लगता है? सर बिल्कुल कहीं नहीं डरेंगे उनसे। सर वो सर अभी तक सर 1 महीने में सब हम लोग का मुकदमा लिखा गया है। उनके घर में सर प्रशांत सिंह सीओ सर, उनके सर दामाद हैं। जहाँ पे सर जहाँ मुकदमा लिखा गया सर, वहाँ के सर वो दामाद है, मतलब वहाँ के सर वहाँ सीओ सिटी है, वो सीओ हैं उनके। और बताते हैं कि हमारे घर में डीआईजी हैं बनारस में, तो सर काहे नहीं डरेंगे। सर यहाँ के सर जो अधिकारी हैं सर, डीएम सर के हम लोग सर गए हैं एसपी ऑफिस में। सर हम लोग सर कम से कम हम लोग को 20 बार बुलाया गया है। और विवेचक है प्रवीण कुमार सिंह सर, ये मतलब कि हमसे सर 3 घंटे बुला के सर हमसे समझौता किए। तो कोर्ट में जज मैडम के सामने सर ये हमें मतलब बयान में जो मैं बयान दिया था वही बयान था, बयान वही लिखे थे। हाँ, लेकिन ये हमसे 3 साढ़े 3 घंटा हमें बैठा के लेकिन हमसे समझौते की बात किए थे। समझौते में क्या बात करना चाह रहे थे? अब वो आप लोग मुआवजे की बात कर रहे हैं, फीस वापसी की बात कर रहे हैं। अब सर तक मुआवजा हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग का सिर्फ लाइफ हम लोग की सिक्योर करें। हम लोग की जो भी लाइफ खराब हुई है भी 5 साल हम लोग का इस तरह चला गया। 2 साल एडमिशन और कराएंगे, 2 साल उसमें चला, हम लोग का 7 साल खराब हो गया है। अब 7 साल में सर हम लोग की सर लाइफ सिक्योर करके हम लोग को दे दें, हम लोग इनसे समझौता कर लेंगे। हम लोग की लाइफ बस सिक्योर कर दे बस। तो ये शर्त आपने रखी उनके हाँ। सामने कि ये ऐसी आप करिए फिर ये मामला? सर इसके पहले सर हमने कई बार बात किया है, मतलब ये अजय सिंह, मतलब जो ये प्रबंधक है अजय सिंह, हमने इनसे ये चीज़ बोला था कि मतलब हमारे हाई कोर्ट के वकील साहब से हमने उनके सामने बोला था, वकील साहब ने बोला था कि तुम ऐसे बोलना। तो सर हमने जब उनसे बोला तो अजय सिंह, संजय सिंह सर, ये सब सर, इसके बाद सर ये हमारे भाई सर अयोध्या, मतलब एकदम ये जॉब करते थे हमारे बड़े भाई, वहाँ पे क्या लेगा सर ये धमकी उनकी खूब दिए थे। इसके बाद सर कैसा समझौता करें हम इनसे जी। अच्छा, इस बात को वो मानने को तैयार है कि हाँ हमने फर्जी सर्टिफिकेट दिया है? सर वो मैं कह रहा हूँ, वो आपके कॉलेज का प्रबंधन मानने को तैयार है? सर वो माने हैं हाँ। जी, मान चुके हैं वो मान चुके हाँ हैं? मान चुके उन्होंने हैं। एक्सेप्ट कर लिया कि हमने फर्जी दिया? हाँ जी। शुरू में नहीं मान रहे सर अगर फर्जी ना दी हो तो सर हमसे तो पैसे की बात ही ना करते अजय सिंह प्रबंधक, संजय सिंह समझौते की तो बात ही ना करते सर। वो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है 7 मिनट की अजय सिंह की। हाँ, क्या है कि 30 साल में हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया है आज तक। अच्छा, तो आप लोगों से पहले का जो बैच रहा होगा उसमें डी फार्मा करने के लिए इसके पहले नहीं था शुरुआत सर। वहीं से हुई था, जहाँ से एडमिशन जी आप जी लोगों जी ने जी लिया। जी जी सर। बड़े सपने सजोए रहे होंगे कि भतीजा कम से कम 2 साल बाद कुछ करेगा, कुछ पैसे कमाएगा। सफेद मकान, लड़का कमाने लगेगा, आराम मिल जाएगा। खेती बाड़ी करता हूँ जो है, अब आज इसके पैसे डूब गया, 6 साल इसकी समय चली गई। अब बताइए हम कहाँ को जाए? आप बताइए किधर को जाए हम? हमारा समय भी खराब हो गया और फर्जी मार्कशीट दे दिया गया जी। क्या शर्त रखी गई आपके पापा के सामने? क्योंकि पड़ोसी हैं आप, तो पड़ोसी को मैनेज करना थोड़ा सा आसान होता है, चाहे वो दबाव में करवा लीजिए या फिर किसी और तरीके से। जब मुकदमा लिखा गया था तो 1-2 बार पापा के सामने आए थे, वही मार्कशीट लेकर आए थे कि मार्कशीट ओरिजिनल है। हाँ, लेकिन उसके बाद वापस बात नहीं की है जी। आप तो पड़ोस में, आपको भी धमकी उमकी मिलती है? अब करवाए थे लेकिन हम कम रहते हैं, हम लोग लखनऊ रहते हैं तो इसीलिए कम आते हैं जी। कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरी खबर पर।